हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोग सिंटैक्स के अंतर्गत नाउन के एरर्स को देख रहे थे। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आगे कुछ रूल्स को हम लोग इस आज के वीडियो में देखते हैं। आज के वीडियो का पहला रूल ये है कि जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, ध्यान रखें, कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड नाउन आप जाने, जब एक से ज़्यादा वर्ड मिलके संज्ञा का कार्य करते हैं वो कंपाउंड नाउन भी कहलाता है, कंपाउंड वर्ड उसको आप कह लें। तो कोई नाउन में कंपाउंड वर्ड एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो तो वह नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ऑलवेज सिंगुलर। For example, 10 rupees note, 5 years old child, a 4-mile walk, a 3-mile race. For example, जैसे he gave me 5 rupees note, अगर 5 rupees कह रहे हैं तो ये रॉन्ग हो गया, माइल्स कह रहे हैं तो ये रॉन्ग हो गया, राइट होगा रुपी और माइल। नेक्स्ट, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम चाहे वो देखने में प्लूरल ही क्यों ना लगें, अर्थ में सिंगुलर ही होते हैं। ऐसा इसलिए, जैसे एग्जांपल देख लें आप, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदुस्तान टाइम्स, अमेरिकन नाइट्स। तो यस यस दिखने से ऐसा लगता है जैसे ये प्लूरल हों, बट ये सिंगुलर होते हैं। और हमने आपको पहले भी बता रखा है कि बुक्स वगैरह ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, और डिफिनीसन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो पहचान से भी इनको क्लियर कर सकते हैं, बाकी रूल तो आप याद ही रखेंगे। नेक्स्ट रूल्स है कि मीन्स, पेन्स, वैक्स आदि नाउन के वर्ब प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मीन्स जब विधि या माध्यम के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो सिंगुलर व प्लूरल दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं, सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स, एवरी मीन्स हैज़ बीन ट्रायड। परंतु जब मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में हो तो यह सदैव प्लूरल होता है। माई मीन्स आर लिमिटेड, माई मीन्स और लिमिटेड मीन्स मेरी आय सीमित है, इस सेंस में रहता है, तो याद रखें इसको। पेन्स का तात्पर्य कष्ट, प्रयत्न, ट्रबल, इफोर्ट, इसका सिंगुलर तथा प्लूरल प्रयोग होता है। जैसे ग्रेट पेन्स वेयर टेकन, मच पेन्स हैज़ बीन टेकन। तो इसको भी मीनिंग को समझ लें, कंफ्यूजिंग करने वाले वर्ड्स होते हैं। ऐसे ही एक और वर्ड है वैक्स, का प्लूरल होता है लेकिन अर्थ के अनुसार उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आ सकता है। जैसे वेक्स ऑफ सिन आर डेथ, द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ, हिज वेक्स इज 100। अब जैसे वेक्स ऑफ सिन, सिन के अकॉर्डिंग यहाँ अनकाउंटेबल से ये वेक्स सिंगुलर बन गया, यहाँ 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इसको प्लूरल बना दिया गया, तो इसको भी आप समझेंगे। आई होप ये रूल आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत टफ नहीं है, इसको आपको समझनी है। कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जो ये अपवाद भी इनको आप समझने चाहें और रूल्स के आगे। अब हम लोग नाउन्स में नाउन के पोजेसिव के कुछ रूल्स को भी समझते हैं। पोजेसिव में जैसे आपको पता होगा, एक तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा के अधिकार बताते हैं, दूसरा ऑप से हम अधिकार बताते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे जितने भी लिविंग्स होते हैं उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। इसके कुछ अपवाद हैं, सन, अर्थ, इन सबको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में ऐसे ही हैं। अब इसके कुछ रूल्स में आप देखें, जैसे कंपाउंड नाउन में अंतिम शब्द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेसिव बनाते हैं। जैसे दिस इज़ माई सिस्टर इन लॉज हाउस, तो सिस्टर में अपॉस्ट्रोफी ना लगाएं, सिस्टर इन लॉज, ये कंपाउंड नाउन हो गया, 3 वर्ड इसमें है, लास्ट वाले वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। और एक चीज़ और ध्यान रखें आप, जैसे अगर कोई संज्ञा है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लें बॉय, अब अगर बॉय में आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगानी है तो ये हो जाएगा बॉयज़, और ये इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर बॉय का प्लूरल फॉर्म है, इसमें यस लगा रहता है बॉयज़, तो अगर आपको इसमें पोजेसिव अधिकार बताना होगा तो बॉयज़ वर्ड में केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी रूल याद रखेंगे कि यदि किसी संज्ञा के अंत में यस लगा होगा तो वहाँ पे केवल अपॉस्ट्रोफी लगती है, यस का प्रयोग नहीं करते हैं।
नेक्स्ट, जब कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे की होती है तो यस बाद वाले नाउन में लगता है, जैसे सीता एंड गीताज स्कूल। अब सीता एंड गीताज स्कूल या सरलाज स्कूल, अर्थात ये जो स्कूल शब्द है, ये स्कूल जो है ये सरला का भी है, सीता का भी है। तो जब दोनों संज्ञाओं का अधिकार एक ही वस्तु पे है तो बाद वाली के साथ पोजेटिव का प्रयोग करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट रूल है कि यदि दोनों का रूल अलग अलग हो, जैसे नेक्स्ट वाक्य है कि मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट, अर्थात स्लेट दो है, एक मोहन की है और एक सोहन की है। जब चीज़ें अलग अलग होंगी तो दोनों के साथ पॉजिटिव लगेगा, और जब चीज़ें एक होंगी तो लास्ट वाली संज्ञा के साथ लगेगा। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कभी भी वाक्य में डबल पॉजिटिव का प्रयोग नहीं होता। अगर आप डबल पॉजिटिव का प्रयोग वाक्य में एक साथ करते हैं तो वह सेंटेंस रॉन्ग मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज़ कम। वाइफ्स में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, ब्रदर में भी लगा है, दो दो पॉजिटिव एक साथ कर दिए गए हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। राइट हो जाएगा द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम। माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर, रॉन्ग हो गया द डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज़ परचेज्ड अ कार। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे। ये नाउन के रूल्स थे। आगे हम लोग कुछ नाउन की एक्सरसाइज को देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ एक्सरसाइज हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये 1 से लेके 16, इसमें सभी सेंटेंसों में एरर्स जो है वो नाउन की एरर्स हैं। आप नाउन को ध्यान में रखते हुए एरर्स को ढूंढें और उनको करेक्ट करें। अगर कोई कन्फ्यूजन्स होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। उसके बाद ये 16 से लेके 32, इसमें सेंटेंस में भी एरर्स जो हैं वो नाउन के ही हैं, ये आप कंप्लीट करें। कोई कन्फ्यूजन्स होती है आपको तो आप पूछें ज़रूर। और अगर आपने वीडियो में बताए गए रूल्स और जो नाउन के बारे में डिफिनीशंस वगैरह के बारे में हमने आपको बताया, अगर उन सबको आपने रिवीजन रखा होगा तो ये एक्सरसाइजें आपको बड़ी आसानी से हो जाएंगी। तो ये 1 से लेके 32, 1 to 32, 1 से 32 एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करके रखेंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछें ज़रूर, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे से हम लोग रीड करेंगे। सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग प्रोनाउन के एरर्स को देखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।